आफिया, तुम दिन भर बुक और पेन लेकर कुछ ना कुछ करती रहती हो। आई मीन थिंग्स आर सो मच इजियर ऑन फोन आफिया। हमारे व्यूअर्स को भी जरा बताओ कि तुम ऐसा करती क्यों हो। क्योंकि मुझे डायरी मेंटेन करना बहुत ही इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड वे लगता है। मैं अपनी सारी टू डू लिस्ट दिन भर की उसमें मेंशन कर देती हूँ कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से इवेंट्स अटेंड करने हैं। लेकिन तुम जैसे डिजिटल वर्ल्ड के लोग अभी ये क्या समझोगे? तुम जैसे डिजिटल वर्ल्ड के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं डायरी मेंटेन करना क्या होता है। याद है तुम्हें बचपन में हम नोटपैड लेकर घुमा करते थे अपनी पर्स में, वो छोटा सा नोटपैड जिसमें हम सबके टेलीफोन नंबर्स लिखा करते थे। उस जमाने में टेलीफोन के सारे नंबर्स लिखते, सबके बर्थडेज भी लिखा करते थे हम। हाँ, वैसे देखा जाए तो आफिया ने बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मैंने भी ये चीज फील किया है कि अगर कोई चीज हम पेन से लिख दे तो वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। सेकंड फैक्ट इसका ये भी है कि हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट, दोस्त विद द मोस्ट आस्था त्रिपाठी, और स्वागत है आपका मैप ऑफ मी मुंबई के नेक्स्ट एपिसोड में। डायरी में पेन से लिखने वाली बात से क्यों लेते हुए मैं आपको ये बता दूं कि आज हम बात करेंगे बुलेट जर्नलिंग के बारे में। आपको नहीं पता बुलेट जर्नलिंग क्या है? खैर, इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि बुलेट जर्नलिंग क्या है। और हाँ, हमारे शो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एज यूजुअल एंड में होता है एक क्विज, और क्विज में होते हैं कुछ सवाल, और सही जवाब देने वाले को मिलते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। जैसे कि हम आपको हर एपिसोड में बताते हैं हमारे शो मैप ऑफ मी के बारे में। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो क्या हो गया, मैं हूं ना। मैं आपको क्विकली बताती हूँ मैप ऑफ मी क्या है। सो ये है एक डिजिटल यूथ चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से, जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज। बातचीत करते करते हम उनसे बहुत सारे स्किल्स के बारे में जानते हैं, जैसे हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स। और हाँ, हम मुंबई में शूट कर रहे हैं, बात है मुंबई की, तो फिर मुंबई के यंगस्टर्स, यंग विमेन और यूथ के बारे में हम कैसे पीछे हट सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि मुंबई एक बेहतर शहर कैसे बन सकता है ढेर सारी यंग विमेन के लिए जो बाहर जाकर काम करना चाहती है। और मेरा फेवरेट पार्ट तो भूलना ही नहीं, जो है क्विज, क्योंकि क्विज के आंसर सॉल्व करने के बाद आपको मिल सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। सो आर यू रेडी फॉर इट? तो थैंक यू सो मच आस्था फॉर दैट इन्फॉर्मेशन एज ऑलवेज। तो चलिए अब हम लोगों से पूछते हैं कि बुलेट जर्नलिंग आखिर क्या है और क्या वो इसे मेंटेन करते हैं या नहीं। सो बुलेट जर्नलिंग एक हैबिट जैसा है, मानो कि ये किसी स्किल से कम नहीं है। नोट्स बनाना, डायरी मेंटेन करना, डे टू डे एक्टिविटीज़ को उसके अंदर मेंशन करना, लेकिन इसका बुलेट से कोई ताल्लुक नहीं है। आई मीन टू से जो बुलेट मोटरसाइकिल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मोटरसाइकिल के बारे में इसमें ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम मुंबई की लोकल पब्लिक से जानेंगे बुलेट जर्नलिंग के बारे में कि क्या वो डायरीज मेंटेन रखते हैं नहीं। क्या आप डायरी मेंटेन करती है? Yes, on daily basis. दैट्स वंडरफुल, दैट्स गुड टू नो। तो आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी आप डायरी मेंटेन करते हैं? Rather than mobile, I go for diary, क्योंकि मैं डायरी में सब कुछ अपने आप से लिख सकती हूँ। अगर वो हो रहा है तो वहीं पे टिक सकती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई गो फॉर डायरी। तो कितने सालों से आप डायरी मेंटेन करते हैं? जब से मैंने जॉब स्टार्ट की तब से ऑल माई जॉब लाइफ, जितने भी काम मेरे होते हैं वो सब कुछ, इफ़ दे आर डन देन उसके सामने टिक करना, जो भी जितना भी काम होता है, जो भी पर्सनल मेरे वर्क जो भी होते हैं, दैट ऑल। तो ये कैसे सक्सेसफुल रही है ये चीज़ आपके लिए? दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड हेल्पफुल, बिकॉज कैसे है ना, इफ़ अगर कोई मेरा काम नहीं होता है तो मैं मतलब अभी वो मतलब नहीं करके वो मेरे नेक्स्ट टास्क में, नेक्स्ट डे के टास्क में डाल सकती हूँ। क्या आपको बुलेट जर्नलिंग के बारे में पता है या क्या आप डायरी मेंटेन करती हैं? हाँ, मैं मेंटेन करती हूँ डायरी। दैट्स वंडरफुल टू नो। तो कभी से मेंटेन कर रही हैं? अभी हो रहा है 1 ईयर से मेंटेन करती हूँ। सब अपना डेली रूटीन उसमें लिखती हूँ। पढ़ाई कर रही है या जॉब? नहीं, मेरा डिग्री हो गया, मैं अभी जॉब करती हूँ मेहता एंड मेहता कंपनी में। तो कैसे हेल्पफुल रही है आपको ये डायरी मेंटेन करना?
एक्चुअली वो बहुत इजी लगता है, मतलब सब अपना जितना अपन जिससे कन्वर्सेशन नहीं करते उतना डायरी बहुत अटैच होता है अपने साथ, उसमें सब अपन ईच एंड एवरीथिंग लिख सकते हैं। और फिर अगर अपने को किसी को शेयर नहीं करना है वो अपन डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो अपने पर्सनल भी होती है जिसके साथ नहीं कर सकते वो डायरी के साथ अपन कर सकते हैं। तो यानी आप मोबाइल के नोट्स के प्रेफरेंस में आप डायरी को प्रेफर करते हैं। या तो यानी आज भी ऐसे यंग लोग हैं बहुत सारे जो डायरीज प्रेफर करते हैं और आज भी बुलेट जर्नलिंग अप्लाई करते हैं। या आपको बुलेट जर्नलिंग के बारे में पता है कुछ, या क्या आप डायरी मेंटेन करती हैं? Yes, I do. अरे वाह, दैट्स वंडरफुल। तो कब से मेंटेन कर रही है आप डायरी? From 10th standard. 10th स्टैंडर्ड। सो आप किन चीज़ों से रिलेटेड उस डायरी में लिखती है? Everything मतलब जो हुआ पूरे दिन में, क्या क्या किया है मैंने, I do everything. I love to do writing the work and all that. यानी आप अपने स्कूल टाइम से डायरी लिखते आ रही है, तो स्कूल टाइम से आप ये मेंटेन कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव रही है ये आपके लिए? I feel very comfortable when I write diaries. Most of thing I cannot tell people, so I write in the diary and I feel very comfortable that. काफ़ी सीक्रेट भी होती है डायरी, राइट? हमारे बीच में होती है। तो आप मोबाइल और डायरी में से आप डायरी प्रेफर करती हैं? Yes. और आप हमारे व्यूअर्स को, यानी आज के जो यंग जनरेशन है, वैसे आप भी यंग जनरेशन हो पर तो भी आप डायरी मेंटेन करते हो, पर बहुत से लोग नहीं करते, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये जनरेशन को बोलना चाहती हूँ कि लाइक अगर आपको नहीं करना है तो उनका वो लुकआउट है, दैट इज़ द लुकआउट कि लाइक दे डोंट वांट टू डू, बट आई विल टेल कि लाइक यू मस्ट डू, क्योंकि हमारी एक मेमोरीज बनी रहती है। वी थिंक कि लाइक हमने जो किया है वो अच्छा रहता है, हम जिसको शेयर नहीं करना चाहते वी कैन शेयर देम। सो आई फील लाइक दिस जनरेशन शुड राइट and probably like most of people like they tell ki like mobile we should write in mobile or we should keep in a mobile, that is not the thing. पूरी लाइफ हमारे साथ बुक रहेगी, सो हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है लाइक गुड थिंग एंड बैड थिंग, सो हमें जब भी ऐसा चाहिए कि हमें बुक ओपन करना चाहिए। प्रोबेबली मेरा ऐसा है कि लाइक मैं जो 10th स्टैंडर्ड में जो मेरे साथ हुआ है अच्छा या बुरा, सो मैं कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि पढ़ के वाओ 10th में इतना कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, आई रियली आई फील वेरी happy for it कि like I'm writing the diary, still now I'm writing the diary, so it's good. थैंक यू मैरी, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। तो मैरी जैसे और भी कितने सारे यंग जनरेशन आज की यूथ के लोग हैं जो डायरी मेंटेन करते हैं और वो डिजिटल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते और वो डायरीज यानी बुलेट जर्नलिंग को प्रेफर करते हैं। आप क्या करते हैं? अभी फिलहाल मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया है इन BMM। अमेजिंग। अभी मुझे जॉब लग गया इन IT फील्ड, तो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतनी यंग लड़कियां जो है काम करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आपने कभी डायरी मेंटेन की है? यस किया है जब आई वाज वेरी यंग, वो टाइम पे स्कूल टाइम पे किया है बेसिकली, एंड देन लेटर ऑन फोन आ गया तो वो छूट गया। पर आप डायरी में क्या लिखते थे? वही पूरे दिन का, ये हुआ स्कूल में, वो हुआ, ऐसा किया वैसा किया। अभी वो सब छूट गया है बिकॉज ऑफ कोर्स फोन आ गया, टेक्नोलॉजी एंड देन बिजी लाइफ, तो टाइम ही नहीं मिलता है, घर पे आओ सो जाओ, इसमें ही हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें मोबाइल भी कन्वीनियंट लगने लगता है ना। yes. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के भरोसे इतना बैठ चुके हैं कि वो जो डायरी वाले दिन थे ना, नॉस्टैल्जिक फील, हम उसे भूल चुके हैं? आई नो सच्ची सभी लोग भूल चुके हैं ये। आई गेस अभी हमको वापस चालू करना चाहिए। यस, वाओ, बिकॉज वो दिन मतलब बोलते हैं ना, वो क्या ही दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। एग्जैक्टली, जब हम ऐसे खुश होके सोचते थे अभी आज रात को सोने से पहले डायरी में ये लिखूं। वो तो एक बोलते हैं ना, वो लाइफ का एक पार्ट बन चुका था कि बस खाओ पियो सोने के पहले डायरी लिखो एंड देन स्लीप। दैट्स सो गुड। और आपको एक चीज़ बताओ, ये एक फैक्ट है सेड बाय साइंटिस्ट एंड मिलियंस ऑफ रिसर्चर्स कि हम जो चीज़ बुक और पेन से लिखते हैं ना, वो हमारे माइंड में ऐसा छप जाता है ना। आई स्टिल रिमेम्बर फ्यू ऑफ दोज मोमेंट्स जो मैंने लिखे थे मेरे डायरी में पहले, लाइक बहुत टाइम पहले। एंड अब भी आई गेस few months back when I was cleaning my home, I even got my diary and I was going through that. I was like, oh my god. और वो फीलिंग अलग ही होती है, अलग ही होता है रीड करते हैं तो। यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है स्टेफी। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप अभी घर जाते डायरी लिखेंगी? अभी वो उसके लिए बोलते हैं ना, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तब जाके चालू होगा। एंड आई फील आज हमने इसके बारे में बात की है तो तो शायद आप obviously, लिखें। हाँ। तो अभी आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि
वो क्या कर सकते हैं डायरी लिखने के लिए? I'll first say कि जाओ घर पे, जैसे ही टाइम मिलेगा जाके डायरी लिखो। Yes. अपने पूरे दिन का, मन का सब चीज़ लिखो। एंड आई स्वेयर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग डायरी खोल के देखोगे, यू विल बी लाइक ओह गॉड, वो दिन भी क्या दिन थे। वाओ, जैसे स्टेफी के लिए वो दिन आया, राइट? Yes, जैसे yes, आपके of लिए वो course. दिन आया जब आप अपना घर क्लीन कर रहे थे, आपको डायरी I got मिली my diary, yeah. और आपने वो चीज़ देखा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। Yes. और वैसे ही आपको भी फिर वो डायरी कभी मिल सकती है। और हाँ, पहले से ही आप डायरी लिखते हो, आप अपना घर क्लीन करो, आपको भी मिलेगी और शायद वो आपको मोटिवेट कर दे, जैसे स्टेफी जी को किया है। क्या आप डायरी मेंटेन करती हैं? तो अभी तो नहीं मेंटेन करती हूँ, स्कूल टाइम्स में वगैरह मेंटेन करती थी। स्कूल टाइम्स में आप डायरी मेंटेन करती थी? Yeah. मैं खुद करती थी, मुझे याद है कितने अच्छे होते थे वो दिन। हाँ, वो बहुत अच्छे होते थे। मतलब सब स्कूल का स्टफ वगैरह होता है, सब काम वगैरह होता है, सब एंजॉयमेंट होती है, वो मैं उसमें लिखती थी कितना पहले। एक्साइटेड फील होता होगा ना। बहुत। तो फिर अभी आप डायरी क्यों नहीं लिखते? नहीं होता है वो सब, और उस टाइम का मज़ा ही कुछ और था डायरी लिखने का। अभी टाइम भी नहीं मिलता है डायरी लिखने के लिए, तो वो भी नहीं। वो तो है, उस टाइम का मज़ा ही कुछ और था डायरी लिखने का, वो तो मैं एग्री करती हूँ। पर आपको पता है कि अभी भी अगर आप डायरी लिखो ना तो आपको बहुत चीज़ें याद रहेगी। अगर आप कुछ पेन से पेपर पे लिखते हो ना, तो साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात कि आप वो चीज़ को लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हो। हाँ, वो तो है, पहले भी मेरे साथ वही होता था, पर अभी वो हो रहा है कि सब मैं भूले जा रही हूँ कुछ किया है। मतलब मेमोरी मेंटेन नहीं होती थी, सब वैसे ही स्लैश आउट हो रहा था। अभी आप किस में लिखते हो? अभी तो नहीं लिखती ही नहीं हूँ, बंद ही हुआ है। अभी आप लिखते ही नहीं हो। आई लव योर ऑनेस्टी, जिससे मुझे लगता है आपको लिखना चाहिए। हाँ, यू आर राइट। अभी मेरे को आप बोले तो वही सब याद आ रहा है कि हाँ वो दिन क्या थे। अभी कुछ नहीं है, इसके वजह से नहीं लिख रही हूँ, Right. तो वो सब अभी मैं घर जाके ही लिखने वाली हूँ। हाँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब लोग ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो हाँ। जाते हैं। मुझे चाहिए कि आप भी मोटिवेट हो जाइए थोड़ा और निकालिए अपनी बुक और पेन और लिखने लगिए इनकी तरह। राइट। और आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए ना कि डायरी लिखी क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कि अभी कैसा हो गया है कि हम लोग सब स्लैश आउट हो रहे हैं इस दुनिया के, और हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। तो अभी कैसे हो रहा है, सब बिजी शेड्यूल में लगे हुए हैं। तो डायरी मेंटेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि आप पीछे के पन्ने पढ़ के भी आप आगे का सोच सकते हैं और वो मेमोरीज भी याद कर सकते हैं। तो इसलिए डायरी मेंटेन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी मैं भी करने वाली हूँ। क्या आपने कभी डायरी मेंटेन की है या करते हैं? Yeah, I do. ओके, आप करते हैं? Yes. अमेजिंग। It's because मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो शायद हम भूल जाते हैं True. डेली लाइफ में, तो वो याद रहती है when we write it. Wow. So that's one of the reason why I have a diary. वाओ, मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि चीज़ें वो लिखते हैं ताकि उनको याद रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये मेरे हिसाब से। तो कुछ लोग हैं जो डायरी लिखते हैं और कुछ लोग हैं जो डायरी नहीं लिखते हैं। तो जो नहीं लिखते उनको आप क्या कहना चाहोगे? Please start writing your diaries. Yes, It very will help you to remember things. मैं भी लिखना स्टार्ट करूँगी। ऐसे तो मैं कभी कभार लिख लेती हूँ, बट कभी कभार ऐसा रह जाता है। आप बताइए। मुझे भी लगता है अभी डायरी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई कोई गलतियाँ होती है, कुछ नहीं होता है, वो याद नहीं रहता है। यस, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डायरी स्टार्ट करनी चाहिए। डायरी इज अ वे टू सक्सेस। पता नहीं था कि एक डायरी के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी आज। आओ आप भी डायरी बनाओ। और प्लीज़, जो हमारा फ़ोन का जनरेशन है बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये मत भूलो कि डायरी जब हम बनाते थे तो बहुत अच्छा था। इट्स लाइक अ ट्रेजर, वो ट्रेजर को वापस लाते हैं। अब लोगों के ओपिनियन पता करने के बाद लेट्स मूव टू बुलेट जर्नलिंग। देखते हैं कि बुलेट जर्नलिंग क्या होता है और वो कैसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को अपलिफ्ट करता है। बहुत सी मेमोरी और साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अगर हम पेन से कुछ भी पेपर पर लिखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। उसका एक्सेस इतने टाइम तक रहता है कि हम जब चाहे तभी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगर स्कूल्स हो, प्रोफेशनल लेवल हो, जॉब्स हो, कुछ भी हो, इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे हम एफिशिएंटली अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम अपने गोल्स को और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर से जो डेली जर्नल मेंटेन करती है और उसमें एवरीडे लिखती है, और इस चीज़ का उनकी लाइफ पर, उनकी करियर पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे साथ मौजूद है मिस ऋषिता चिपळूणकर।
सो हाय रुशिता, सो क्या आप पहली बात तो मुझे ये बताएं कि आपको पता है बुलेट जर्नलिंग क्या है? हाँ, लाइक डे टू डे डायरी मेंटेन करना जो मेरी पहले से हैबिट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आज का जो कल्चर है सब लोग मोबाइल बहुत यूज करते हैं, जो अभी ये जो डायरी वगैरह ये बहुत ओल्ड हो गया है यंगस्टर्स के लिए। सो मेरा पहले से लाइक कॉलेज टाइम से मेरा हैबिट है डे टू डे में डायरी बहुत मेंटेन करती हूँ बिकॉज ऑफ जो भी हमारे एक लिस्ट होता है कि आज दिन में इतने काम करने उतने काम करने जो कंप्लीट होते हैं, इवन जो हम लोग फ़ोन भी कैरी कर सकते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो एप्लीकेशंस होते हैं समटाइम्स हम बार बार फ़ोन नहीं देख सकते। और ऑफिस में जैसे कि हम किसी इंटरव्यू में बैठे हो या फिर हम मीटिंग में बैठे हो तो वो एक जेन्युइन हम फ़ोन नहीं निकाल के ही देख सकते कि क्या काम करना है। तो उस टाइम में हमारी बड़ा ऑब्वियस बुलेट ही यूज़ होती है, जो डायरी हम बोल सकते हैं उसको। और मेरी आदत है बहुत, उसके वजह से एक्चुअली इफ़िशिएंसी भी होती है कि हमें क्या काम करना है, कुछ जो माइंड में होता है वो स्किप भी नहीं होता है। एंड एक वेल ऑर्गेनाइज भी लगता है कि लाइक आप डायरी लेके जाते हो या फिर आप डेली मेंटेन करते हो डे टू डे डेली बेसिस पे। सो मुझे ये अच्छा लगता है एक्चुअली बुलेट मेंटेन करना, और ये मेरी पहली सी आदत है। आई एम सो ग्लैड टू नो। मैं आपको पूछने जा रही थी कि आप डायरी मेंटेन करती है या नहीं, बट आपने तो मुझे सारी चीज़ें मतलब एक साथ बता दी। तो क्या मैं आपके बुलेट जर्नल को देख सकती हूँ और मेरे व्यूअर्स को दिखा सकती हूँ? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली मेरी बहुत सी डायरीज़ है, बट ये है जो कुछ मैंने लिखा है, रफ है, बट ये मेरे डेली बेसिस पे है, जो मैं करती हूँ, जो मेरा हो जाता है तो मैं टिक कर लेती हूँ। तो आपकी ये जो बुलेट जर्नलिंग यानी कि जो डायरी लिखने की जो हैबिट है, ये कितने सालों से है? मतलब आप बोल सकते हो कि मैं स्कूल टाइम से भी इतनी इफ़िशिएंट रह चुकी हूँ इवन, बट स्टिल मैं कॉलेज टाइम से डायरी वगैरह यूज़ कर रही हूँ जो मेरा रहता है। ये आपको कितनी इफेक्टिव रही है अपनी जर्नी में? वैसे तो आपने बता ही दिया है, पर और कुछ बातें जो आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? हाँ, मतलब जैसे कि कॉलेज टाइम में होता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो उस रिगार्डिंग हो। और अभी जैसे कि मोस्ट ऑफ यूज जॉब में होता है, जैसे कि हमारे कलीग ने कुछ काम दिया हो, हमारे असिस्टेंट हो, उनको डे टू डे क्या मेंटेन करना है, कैसे करना है, ये सब बताना होता है। सो वो मैं डेली बेसिस पे लिख के रखती हूँ कि मेरे आज पूरे दिन में इतने काम होने चाहिए। तो आप ये मानती है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है तो उनके लिए भी बुलेट जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें मेंटेन करना चाहिए? हाँ, बट ऑब्वियस करना ही चाहिए, क्योंकि हम हर जगह पे मोबाइल कैरी नहीं कर सकते। वो ऑड लगता है बहुत, क्योंकि हमारे सीनियर्स होते हैं, उनके सामने हम फ़ोन्स भी नहीं यूज़ कर सकते। बट ऑब्वियस वो यूज़फुल है, बट स्टिल एक बुलेट कैरी करना इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड वो एक इफ़िशिएंसी होती है हमारे काम करने की। दैट्स इट। तो हमारे जो यंग फीमेल व्यूअर्स है, जो यहाँ पे फीमेल एंड मेल आई मीन जो हमारे यूथ है आज की जनरेशन के, जो डिजिटल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा मतलब उसमें एनग्रॉस्ड है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि वो डायरी तो लिखते नहीं हैं बिल्कुल, वो भूल चुके हैं वो एरा में। अब उनको वापस ले जाने के लिए आप उनसे क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज के जो यंगस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे बच्चों से ज़्यादा भी इवन मोबाइल्स में ही रहते हैं। सो हम एक वेल ऑर्गेनाइज में अगर जाते हैं या फिर छोटी फर्म क्यों ना हो, तो वहाँ पे हमें ऐसा होता है ना कि एक प्रॉपर एक अगर हम किसी सीनियर के सामने खड़े तो उनके सामने हम फ़ोन तो कैरी कर नहीं सकते सो उनके लिए एक वेल ऑर्गेनाइज है, तो हमारी खुद की एक छोटी से क्यों ना हो एक डायरी होनी चाहिए, जो हमारी सीनियर्स अगर पूछे कि आप डेली बेसिस पे क्या काम करते हो, तो वो हम उनको दिखा सके कि हमने डेली बेसिस पे डे टू डे ये मेंटेन किया है मैम, और एल्स जो भी रहेगा। सो ये बेटर है कि आप एक ऑर्गेनाइज में अगर काम करते हो, कॉलेज टाइम में चल जाता है हमारे फ्रेंड्स के सामने, बट अगर आप वेल ऑर्गेनाइज में काम करते हो, सो एक रहता है कि आप एक बुलेट ही कैरी करो, जो आपको एक इफ़िशिएंसी भी रहती है, एंड आपको एक वेल ड्रेसअप अगर बोलते हैं तो वो एक रहता है आपके एक डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग, और एल्स जो भी रहेगा एक पर्सनालिटी अकॉर्डिंग एक डायरी आपको मेंटेन करनी चाहिए, जो आपके डेली काम को लेके या फिर एक आपको हेल्प करती है। ओके रुचिता, सो थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो देखा आपने रुचिता ने कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में बुलेट जर्नलिंग के थ्रू बहुत ही सक्सेस पाया है। तो मेरे आज के जो यूथ जनरेशन है उनसे ये अपील है कि आप भी इस डिजिटल मॉडर्न वर्ल्ड के एरा में इसको छोड़कर बुलेट जर्नलिंग स्टार्ट करें, अगर आप अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और इनकी तरह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो आज हमने ये देखा कि लोगों ने बुलेट जर्नलिंग की हैबिट को अपने एवरीडे लाइफ में यानी अपने करियर के अंदर या जॉब के अंदर आगे बढ़ाने के लिए कैसे इसे यूज़ किया।
और लोगों के इतने सारे ओपिनियन सुनकर ये बात तो पक्की है कि बुलेट जर्नलिंग की जो हैबिट है वो एक बहुत ही यूज़फुल हैबिट है, जो आपकी डे टू डे यानी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप ये हैबिट नहीं यूज़ करते तो इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी हैबिट है, एक छोटी सी स्किल है और ये स्किल आपको बड़े बड़े फ़ायदे दे सकती है, क्योंकि ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक बार आप जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे फिर ये हैबिट लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी और आप इससे बहुत ही संतुष्ट रहेंगे। आप भी उठाइए अपने कलम और कागज और शुरू हो जाइए। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आपको ये चीज डिजिटली करनी है तो, क्योंकि डिजिटल यूथ जो है वो डिजिटली भी चीजें आराम से कर सकता है। आपको फोन में इजीली अवेलेबल मिलेगा बुलेटिन जर्नलिंग की बहुत सारी चीजें, तो आप अपने पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे एपिसोड के आखिरी पड़ाव की ओर। हम पूछेंगे आपसे 2 क्विज क्वेश्चन और आपको उसके आंसर देने हैं और जीतने हैं बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द क्विज, बुलेट जर्नलिंग के फायदे क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज, आप बुलेट जर्नलिंग कहाँ पे कर सकते हैं? अभी मैं इजाजत लेती हूँ, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे न्यू टॉपिक के बारे में भी जानेंगे। हमारे पुराने एपिसोड्स भी देखिए, बहुत कुछ सीखने को है आपको। अगली बार मुलाकात फिर होगी यही शो मैप ऑफ मी मुंबई में।